वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 63 करवाने जा रहा हूँ। ये जो 63 वर्कशीट है ये साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट रहेगी और क्लास 9 की वर्कशीट हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा हमें वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये 4 दिसंबर की रहेगी। यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिखना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर नंबर जो 4th है उसी से ही रिलेटेड रहेगी और जो साइंस में आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से हम मेनली जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये प्यारा सा जो बालक है ये अपने जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम। कि एक एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। तो ज्ञान जो है ना उसको जो है उसकी दीदी बता रही है कि वी नो दैट एटम इज कंस्टिट्यूटेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटम के अंदर जो है ना कुछ परमाणु भाग होते हैं, उसके अंदर के कुछ हिस्से होते हैं 3। ठीक है, तो पहला कौन सा है, प्रोटॉन, जिसकी खोज करी थी ई गोल्डस्टीन ने। याद रखना बच्चों, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने करी थी। अभी इसका आसान तरीका भी बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने करी है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है उसकी जो खोज है वो जे चैडविक ने करी है। इसको याद करने का तरीका है ईट पग नाच या ईट पोगो नाच। ठीक है, तो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो ई है ना, ई, उसके बाद है टा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, थॉमसन ने करी, तो हो गया ना ईट। उसके बाद है पोगो। ठीक है, पो मतलब प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो पोगो, तो इस तरीके से पोगो हो गया। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, नाच। ठीक है, ना से मतलब क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाच च आ गया, तो यहाँ पर होगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, जे चैडविक ने करी है। तो उम्मीद करूंगा ये आपको ये जो ट्रिक है अच्छी लगी होगी। तो इस पर लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो लाइक तो जरूर कर देना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, या मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो प्रोटॉन और पेरेंट एटम। देखो जो एटम है ना, इसी एटम, ये पूरा एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है ना इसी के अंदर बच्चों, इसी के अंदर प्रोटॉन और इसी के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, सारा तक समझ में आ गया। तो याद रखना बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है, इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर जो है ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। आपने देखा होगा बोर ने भी बताया था कि एलिमेंट 4 शेल के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको जो है एक बार पुराने सारे थोड़े जो अलग अलग थ्योरी दी थी उसके बारे में बता दो। जैसे जो थॉमसन है उन्होंने जो है ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज में जैसे बीज होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बाकी हर जगह प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद रदरफोर्ड आए। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा रेस का यानी कि हीलियम का प्रयोग करा तो उन्होंने देखा कि सारी की सारी रेस सीधी जा रही है। गोल्ड फॉइल ली थी उन्होंने, है ना, गोल्ड फॉइल ली थी ना। तो उन्होंने जब यहाँ से उन्होंने रेस को छोड़ा तो सिर्फ यहाँ से इस पॉइंट से वापस आ रहा था। तो उन्होंने पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते करते इसके अंदर गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। तो यहाँ इनकी कमी निकल गई। ठीक है, जिसको बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने दूर करा। बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल रिवॉल्व करते हैं अपने कक्ष में। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था, है ना। तो इस तरीके से हमने पुरानी थ्योरी पढ़ी थी। थोड़ा सा मैंने कहा एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, तो आगे देखो बच्चों। उसके बाद ये हमने पढ़ा था द नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है। एक मिनट मैं इसको पहले इरेज कर दूं, है ना। तो उसके बाद बच्चों क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है ना, टोटल नंबर प्रोटॉन वो जो न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है बताया था ना। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ना उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर प्रोटॉन है तो ये लिखा है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये लिखा है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं ना, मैंने आपको बताया ना न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। और अगर ये जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर हम सिर्फ प्रोटॉन की बात करें
और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो एटॉमिक नंबर का आंसर समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, समझ में आ गया। तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, हिंदी में से नाभिक कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, हिंदी में से परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको जेड से डिनोट किया जाता है, याद रखना, जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहे थे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन। ये याद रखना कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, याद रखना इस चीज को, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन दोनों बराबर होते हैं, याद रखना। अब देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बोले कि प्रोटॉन किसी का 4 है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, आप बोलोगे 4 ही होगा। कोई बोले कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉन 4 है तो आप बोलोगे उसका एटॉमिक नंबर भी 4 होगा। कोई बोलेगा अगर उसका इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसका उसका प्रोटॉन भी 4 होगा, एटॉमिक नंबर भी 4 होगा। समझ में आ गई, मतलब तीनों के तीनों बराबर होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ठीक है। समझ में आ गई, यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेट एटम इज जीरो और न्यूट्रल, ये कह रहे जब दोनों का रिएक्शन होता है ना तो उनका नेट चार्ज जो होता है वो जीरो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। बट व्हेन एन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गेट डिस्टर्ब्ड एंड इट बिकम्स चार्ज। ये कह रहा है जब एटम जो है ना वो लॉस होता है, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कोई और ले लेता है या उसको मिल जाते हैं, तो जो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना और प्रोटॉन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और इससे वो चार्ज हो जाता है। नहीं समझ आई, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो किससे और इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी और को और इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो उसके अंदर चार्ज पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, चार्ज। तो वही चार्ज जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सोडियम है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत चीज पढ़ेंगे। सोडियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा 4 प्रकार की शेल होती है, के, एल, एम और एन होता है, ठीक है, 4 शेल होती हैं। तो इस वाले में सिर्फ 2 ही भरते हैं, तो 2 ले लिया। उसके बाद इसमें 8 भरते हैं, ठीक है, तो 10 हो गए, है ना, तो बच्चा कितना, 1। तो अगर ये किसी और को दे देगा, ये 8 लिखा है, समझ जाना मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आपका साथ रहा तो हम बहुत अच्छी क्वालिटी में आ जाएंगे, है ना। बाकी लिखने की बात कर रहा हूँ। आगे देखो, तो सोडियम का बच्चों 11 है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ये वाला एक किसी और को दे देगा ना, तो इसको हम बोल एन ए यहाँ प्लस से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये किसी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर किसी से लेता तो उसे हम नेगेटिव से शो करते हैं। तो ये कह रहा है कि जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं तभी उसमें चार्ज पैदा होता है, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पॉजिटिव हुआ, ठीक है। समझ में आ गई। आगे देखो बच्चों, ये कह रहे थे नंबर ऑफ द प्रोटॉन, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ देखो, अब ये कह रहे हैं मास नंबर क्या होता है बच्चों। मास नंबर जो है ना, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। अभी मैं आपको बता चुका हूँ ना मास नंबर क्या होता है, कि अगर ये देखो, ये क्या है, एटम है, इस एटम के अंदर क्या है, इस एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इसका जब टोटल कर दोगे, ठीक है, तो उसको हम मास नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब यही लिखा हुआ नीचे, अभी हमने सिर्फ एटॉमिक नंबर पढ़ा था, अब हम मास नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, अगर किसी 1 प्रोटॉन वाले का मास है उसको हम 1 यूनिट के बराबर लेंगे, ठीक है। एंड चार्ज ऑफ इट इज नोन एज 1 प्लस, ठीक है, तो उसका जो चार्ज होगा +1 मान लीजिए, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, अगर 1 न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज टेकन एज 1 यू, बट चार्ज इज 0, क्योंकि न्यूट्रॉन है ना, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। 3 होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि एटम के 3 सब एटॉमिक बताओ, तो आप कौन कौन से बताओगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये कह रहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, ये कह रहे मास जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का वो बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा होता है। दैट इज नेग्लिजिबल एंड चार्ज ऑन इट इज टेकन एज -1, ठीक है। ये कह रहा है इसका -1 का लिया जाता है चार्ज, ठीक है। उसको कह रहा है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, दैट इज, ये अगर एक ही है उसका तो माइनस का 1 होगा। ये कह रहे हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं
वो एटम के इसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या बच्चे, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि नई नई चीज होती है तो एकदम नहीं आती, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ी वीडियो हो जाएगी लेकिन बेनिफिशियल रहेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन। देखो ये ध्यान रख लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ध्यान से सुन लो, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों जो है ना वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अगर सुन लो क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियन भी कहते हैं। दोबारा सुन लो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन को। ठीक है, आगे देखो, न्यूक्लियस को, सॉरी। ठीक है, कह रहे थे सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। आगे ना देखो, ये मैंने आपको भी समझाया था, ये लिखा द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। समझ में आ गया, प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन को अगर हम टोटल कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। किसके अंदर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, चारों ओर अपने अपने कक्ष में होते हैं, रिवॉल्व नहीं, चारों अपने कक्ष में होते हैं। अब आइसोबार किसे कहते हैं, देखो ऐसे एलिमेंट जिनमें एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, और मास नंबर जो है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मास नंबर जो है वो सेम हो, मास नंबर जो हो वो सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दोज एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, जैसे कैल्शियम है और आर्गन है। ठीक है, दोनों का सेम मास है बच्चों, 40 होता है, लेकिन आपको पता है ये 20 नंबर पर पाया जाता है कैल्शियम, और आर्गन 18 नंबर पर पाया जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा दूं एक बार, आपने अपनी बुक में देखा होगा, ये पेज देखा होगा, है ना, ये पेज है आपकी बुक में, ये पेज होगा, ये सारे के सारे जो है ना बच्चों एटॉमिक नंबर है। ये पहले पे दूसरे पे, ये सारे एलिमेंट है, ये पहले नंबर पे तो पहला एटॉमिक नंबर हो गया, दूसरे पे दूसरा, मतलब लाइन से लगाए हुए, ये देखिए एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, है ना, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं। बस अब आपको याद कैसे करना है, आपको याद क्या करना है कि सिर्फ जो न्यूट्रॉन अलग अलग है ना वो याद कर लो, जो सेम है वो तो रहेंगे सेम। ठीक है, जो अलग अलग है वो याद कर लो, आपको 20 तक याद करने हैं। ठीक है, तो देखो आपको सर आपने 18 तक लिखे, हाँ, तो इसके नीचे जो है पोटेशियम लिख लेना और एक कैल्शियम लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गई, 19 नंबर पे पोटेशियम और 20 नंबर पे कैल्शियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई, और ये KLMN है। अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, पहले जो हम पढ़ रहे हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये मैंने कहा एक बार आपको टेबल दिखा दूं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे लाइन से याद कर लेना, कई बच्चे इसको कहानी बना के भी याद कर लेते हैं। ठीक है ना, हे लीला बन गई बेवकूफ, मतलब इस तरीके से कई बच्चे थोड़ा नोटंकी वगैरह करके बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे बनाना हो बना लेना। मैं एडवाइस करूंगा कि आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन कौन से नंबर पे, फटाफट बता दो कि सर 8वें नंबर पे, सोडियम बोले फटाफट 11 नंबर बता दो। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहानी बता रहे हो। ठीक है, शुरू में चलो चलता है इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको सक्सेस पानी, अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको 100% देना होगा, टाइम सेव करना होगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चे पूरा पेपर जानते हैं लेकिन टाइम कम होता है, जिसकी वजह से पेपर छूट जाता है। और टाइम कम क्यों होता है, क्योंकि उनकी तैयारी ऐसी नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना, फटाफट पहले समझ लेते हैं अच्छे से, तो आंसर तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखो, तो एक मिनट, जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट, ये कह रहा है एक ऐसा एटम जिसके सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट लेना है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन अगर मास नंबर अलग अलग है तो उसको हम आइसोटोप्स कहेंगे। जैसे आप देखो यहाँ क्लोरीन है, देखो जो नीचे वाला है ना, आपको जो नीचे दिखाई दे रही है 17 और 17, ये एटॉमिक नंबर से डिनोट किया जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जैसे ये सिर्फ इतना लिख देगा और पूछेगा कि एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप बोलोगे 17। जो नीचे वाला होता है उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ऊपर वाले को मास नंबर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इस कैल्शियम में एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे, 17 बताओगे। ठीक है, आपसे पूछ ले कि मास नंबर बताओ, आप बताओगे 35, अगर आपको खाली ये दे रखा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले
कि आप प्रोटॉन बताओ, तो भाई एटॉमिक नंबर जो होंगे वही प्रोटॉन होंगे तो 17। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 17। लेकिन अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछ ले, आपको पता है ना न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये देखा, देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, आपको पता है मास नंबर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मास में से अगर मैं प्रोटॉन घटा दूं तो मेरा न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 35 में से 17 आ गए, कितने बचे, 18। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूट्रॉन जो है ना, ये आप देख रहे होगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों। आगे देखो, ये एग्जाम्पल दे रखा है आइसोटोप का, और एग्जाम में आइसोटोप के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। मैं आपको पेपर्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, और अभी नहीं, बाद में उसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तो आइसोटोप ये देख रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है, ये देखो, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। देखो नीचे 1 1 1 है ना, तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। ऊपर 1 2 3 है, मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन वाला भी बहुत बार आया हुआ है। इसे प्रोटियम कहा जाता है, इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसे ट्रिटियम कहा जाता है, याद रखना। द मास नंबर ऑफ एटम इज टेकन एज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ इट्स फॉर्म्स एज पर परसेंटेज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ इट्स आइसोटोप। ये कह रहा है कि हम ना इसको परसेंटेज के रूप में भी लेते हैं कि किसके अंदर कितना कितना परसेंटेज है। ठीक है, और टोटल एवरेज निकालना है तो सबके मास नंबर को हम मतलब एवरेज के रूप में निकाल सकते हैं, परसेंटेज के रूप में निकाल सकते हैं। तो इसका जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा मैं। ठीक है, अब आ जाओ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है इसके यूज क्या है, इसके प्रयोग क्या है। ठीक है, देखो पहला है, आपको जो आइसोटोप से ना बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत तरीकों में काम आता है। जैसे पहला आयोडीन, जो आयोडीन का आइसोटोप होता है ना, उसका प्रयोग गोइटर, जो घेंगा बीमारी होती है ना, उसके प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। आगे देखो, जो घेंगा बीमारी होता है उसके इलाज के लिए होता है। और कोबाल्ट जो है उसका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। और जो यूरेनियम है उसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वर्कशीट अच्छे से समझा दी है, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और क्योंकि देखो नई चीज है, कई बार एक बार में नहीं हो पाती, आप एक बार दोबारा सुन लेना जो बच्चे इंटरेस्टेड है। बाकी जिनको क्वेश्चन आंसर चाहिए आप देखो फटाफट, तो फटाफट क्वेश्चन आंसर भी आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, पहला है न्यूक्लियन किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद था कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया कि एटॉमिक नंबर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको अगर हम टोटल कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसी में दिखा देता हूँ, जैसे ये आपका क्वेश्चन था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले कि बोरोन का मास नंबर बताइए, तो आप बोरोन का मास नंबर कैसे बताओगे। ये देखो बोरोन का प्रोटॉन कितना है 5, ठीक है, न्यूट्रॉन कितना है 6, तो 5 और कितना आ गया 11 आ गया। अगर आपसे पूछ ले कि सोडियम का मास नंबर बताइए, तो 11 और 12 कितने हो गए, 23 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मास नंबर की टेबल नहीं बना रखी, आप जब कॉपी पर करोगे तो उसकी भी टेबल बना लेना। ठीक है, आगे देखो, मैंने आपको पहला वाला समझा दिया, फिर दूसरा वाला भी आपको बता दिया एक बार। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, एक मिनट। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी देख लो एक बार, एटॉमिक नंबर रह गया था। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर उसे कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर जो प्रोटॉन है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लो, देखो ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, किसे कहेंगे, ये जो प्रोटॉन है, देखो दोनों बराबर है ना, ये देखो बराबर है ना, ध्यान से देखो, और देखो इलेक्ट्रॉन भी बराबर ही होते हैं, ये और ये तीनों बराबर है, देखो ये और ये। बस न्यूट्रॉन में कुछ कुछ अलग है, जो अलग है उन्हें याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, ये कह रहा है आपको 3 आइसोटोप बताने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बताने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब उसके प्रयोग बताने हैं। तो पहला आयोडीन, ठीक है, आइसोटोप इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, कोबाल्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल एज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बच्चों। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है, आइसोटोप इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यहाँ भी पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ रह गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फोर्थ में आपसे पूछा गया मास नंबर एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होंगे। मास नंबर कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो 12 आ गया।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 6 है ना, उसका एलिमेंट नेम कार्बन है, पूछा नहीं था, मैंने बता दिया। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखो ये रहा आपका, अगर ये टेबल आपको लर्न होगी ना, आप इजीली इसे कर लोगे। तो कार्बन ये रहा, इसका 6 है ना, इस तरीके से। तो 5वें क्वेश्चन में बोला गया था आपको सिंबल और वैलेंसी बतानी है एलिमेंट की, ठीक है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 18। तो देखो अब मैं आपको वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, और 1 से लेकर 18 तक। देखो ये पूरी टेबल मैंने बनाई है, लेकिन आपको अपनी कॉपी पर केवल पता है कितना करना है, आपको सिंबल लिखने हैं, यानी कि आपको एलिमेंट तो बताने पड़ेंगे तभी तो सिंबल लिखोगे। आपको ये कॉपी में करना है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, आपको ये कॉपी पर करना है, ठीक है, और आपको ये सिंबल करने हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया है वैलेंसी, तो आपको ये वैलेंसी करनी है। बस आपको 3 चीजें करनी है, ठीक है। मैं तो एडवाइस करूंगा पूरा कर दो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब एक बार समझ लो वैलेंसी होती कैसे है। देखो वैलेंसी आप तब निकाल पाओगे, ठीक है, जब आपको एक KLMN आएगा। जिनको एक्सपीरियंस होगा वो तो माइंड में कर लेंगे, लेकिन शुरू में आपको ये करना होगा। अब ये कैसे करना है, देखो एटॉमिक नंबर इसका 1 है, आपने 1 लिख दिया, इसका 2 है, ठीक है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो 2। देखो के वाले में 2 से ज्यादा आप नहीं भरोगे, ठीक है, आपको 2 ही भरने हैं। ऐसा समझ लो कि गुल्लक है, इसमें 2 ही आते हैं, ठीक है। थोड़ा बाहर के आवाज को इग्नोर करना प्लीज। ये लिथियम में 3 है, तो आप यहाँ 3 नहीं लिखोगे, 2 से ज्यादा आता ही नहीं है, आपको 2 ही लिखना है। बचा कितना, 1 यहाँ चला गया। फिर उसके बाद है 4, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 और बचे कितने 2, 5, ठीक है, 5 है, इसको आपको 2 ही देने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 है। फिर उसके बाद है 6, यहाँ पर कितना आ गया 2 और यहाँ कितना आ गया 4, ठीक है, यहाँ कितना है 7, तो यहाँ पर लिखा आपने 2 और बाकी कितना बचा 5, ठीक है, यहाँ कितना है 8, ठीक है, तो यहाँ लिखा 2 बचे कितने 6, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो आप 2 से ऊपर लिख रहे हो। बच्चों एल में आपको 8 से ज्यादा नहीं लिखने, एम में भी आपको 8 से ज्यादा नहीं लिखने, ठीक है। हालांकि 2, 8, 18, 32 हो सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है हम इसमें जब वैलेंसी निकालते हैं तो 2, 8, 8 ही लेते हैं, याद रखना इसको। वापस आ जाओ, यहाँ 9 है तो यहाँ लिखा 2 बचे कितने 7, ठीक है, यहाँ 10 है तो बचे कितने 2, तो यहाँ लिख दिया बचे कितने 8, ठीक है, यहाँ क्या है 11, तो यहाँ लिखा 2 बचे कितने 9 बचे, 9 बचे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, बचा कितना 1, समझ में आ रहा है मेरी बात। उसके बाद है 12, ठीक है, 12 तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है, पहले इसको भरेंगे फिर इसको लाइन से चलेंगे, ठीक है, किसी को धोखा नहीं देंगे, ठीक है। तो 2 लिखा तो बचे कितने 10, तो यहाँ 8 लिख दिए, बचे कितने 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ 13 है, कितना है 13, तो यहाँ लिखा 2, ठीक है, यहाँ लिखा 8, बचे कितने 3। अब बताओ यहाँ लिखा 14, 14, यहाँ लिखा 2, यहाँ बचे कितने बच्चों आपके 12 बचे, तो यहाँ 8 लिख दिया, बचे कितने 4 बचे, ठीक है, इस तरीके से। 15, तो यहाँ 2 लिखा, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ 8 लिखा, बचे कितने 5 बचे। इस तरीके से जो जो बचता रहेगा आगे पहुंचाते रहेंगे। दोबारा सुन लो, यहाँ पर आपको 2 ही लेने हैं, देखो कहीं भी 2 से ज्यादा नहीं है, और यहाँ पर आपको 8 ही लेने हैं, यहाँ पे आपको 8 ही लेने हैं, और यहाँ पर जो है आपको जो है क्या लेना है बच्चों, यहाँ पर आपको 8 ही लेने हैं, अगर यहाँ पर हो गए आगे तो, ठीक है। तो जो जो बचता रहेगा आगे के पहुंचाते रहोगे। जैसे अब आर्गन पर आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ लिखा 2, ठीक है, बचे कितने 16, तो 8 लिख दे, बचे कितने 8, ठीक है, इस तरीके से। 9 बचते हैं तो फिर आगे वाले को 1 दे देते हैं, जैसे नीचे आता है पोटेशियम, ठीक है, उसमें 9 बचते हैं तो आगे वाले को 1 दे देते हैं, ऐसे कैल्शियम में 2 आ जाता है, ठीक है। दोनों याद रख लेना, पोटेशियम और कैल्शियम को भी, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इसका भी मैं बता ही देता हूँ 2, क्योंकि फिर ये नाराज हो जाएंगे कि हमारे बारे में बोला नहीं, ठीक है। 2, तो यहाँ 8 लिखा, फिर यहाँ 7 बचे थे, ऐसे यहाँ 2 लिखा, ठीक है, 8, बाकी बचे यहाँ पे 6, ठीक है। अब आ जाओ वैलेंसी कैसे निकालनी है, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें जो है कितने बच रहे हैं, इसमें 1 ही तो है, और इसमें कितने भरते हैं 2 भरते हैं। जिन्होंने लाइन से पूरा सुना तो माइंड में बैठ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कितना बचा बच्चों 1 बचा, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसमें 2 है, ये पूरा भरा हुआ है, इसको जरूरत है नहीं है, इसका मतलब 0 आ गया। देखो इन 2 को तो अलग तरीके से याद रखना है, क्योंकि इनका 2 है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं जब इनमें आप समझते हो तो इनमें आप बच्चे गलती कर देते हैं। तो इन 2 को तो अलग तरीके से याद रखो कि भाई हाइड्रोजन है, इसके पास टोटल 2 होने चाहिए, लेकिन 1 ही है तो 1 वैलेंसी हो गई। ये 2 पूरा भरा हुआ है तो 0 वैलेंसी हो गई। अब इस पे आ जाओ, देखो अगर यहाँ 1 लिखा है तो आप 1 ही लिखोगे, वैलेंसी जो है वो 4 से ज्यादा नहीं होती,
ठीक है, बस आप इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस तरीके से फास्फोरस में 3 और 5 भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर यह 1 लिखा है तो आप 1 लिख दोगे। इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा बड़ी थ्योरी अब मैं ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा हो जाओगे। अभी सिर्फ इसको आप थोड़ा समझ लो, बाकी जब और आएंगे तो उसमें आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से जो शेयर करते हैं, ठीक है, गेन करते हैं और लूज करते हैं, वो सब इसके अंदर थोड़ा चार्ज वगैरह के बारे में। तो अभी खाली इतना समझो बैलेंसिंग कैसे निकालनी है। अगर 1 लिखा तो आप 1 लिखोगे, 2 लिखा है तो 2 ही लिखोगे बाहर वाली शेल में। ठीक है, 3 लिखा तो 3 ही लिखोगे, 4 लिखा तो 4 ही लिखोगे। लेकिन जैसे ही 5 आ जाएगा, मतलब 4 से बड़ा आ जाएगा, तो आपको 8 में से घटा देना है। दोबारा से सुन लो, बैलेंसिंग निकालने के लिए अगर 4 से बड़ा आएगा तो आपको जो है 4 में से घटा देना। तभी तो मैंने बोला बैलेंसिंग 4 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 है तो 1 आ जाएगा, 8 में से 8 गए, 0 आ गया। अब देखो बाहर वाले को देखना, 1 है तो 1 लिखा, 2 है तो 2 ही लिखा, 3 है तो 3 ही लिखा, 4 है तो 4 ही लिखा। जैसे ही 5 आ गया 8 में से घटा दिया, तो दोनों है 3 5। ऐसे 8 में 6 गया 2, 8 में 7 गया 1, 0। अब देख लो कहीं पर भी 5 नहीं लिखा, इसको छोड़ के 6 लिखा है, 7 लिखा है, नहीं लिखा ना? समझ में आ गई? अगर 1 2 3 4 लिखा है तो 1 2 3 4 ही लिखना है। ठीक है, जैसे ही 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, तो आपको 8 में से घटा देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है वर्कशीट मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और बता देता हूँ, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ वैलेंसी पूछा है ना, ठीक है, वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। ऐसे एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले जो होते हैं उसको गिनते हैं, उसको लिखते हैं 1 या 2 1, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5। और एक बात और बता दूं, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, जिनमें 0 है ना, तो वो अपने आप में पूरी बैलेंस है, उनको किसी से लेने देने की जरूरत नहीं है, किसी से शेयर वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि 0 है। और यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, ये शेयर करेंगे, लूज करेंगे। तो जो 0 होते हैं ना बच्चों, उनको हम बोलते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं, क्योंकि वो किसी रिएक्शन नहीं करते। तो एग्जाम में अलग से पूछता भी है कि गिव द एग्जांपल ऑफ इनर्ट गैस, तो आर्गन हो जाएगा क्योंकि 18 है, पूरा भरा हुआ है, किसी को भी आगे ट्रांसफर नहीं करा, पूरा पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है बच्चों, यहाँ पर 10वें नंबर पर नियोन है। ठीक है, और लास्ट जो है वो है हीलियम है। ठीक है, होल बहुत सारे होते हैं, 118 है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना ही पढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करना। ठीक है, एफर्ट किया है तो अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलते हैं बच्चों, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, कोरोना की बीमारी खत्म नहीं हुई, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना और सेफ्टी पूरी रखना। और जो लोग मास्क नहीं पहनते उनको जरूर टोकना। नमस्ते बच्चों।